दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जहां की जमीन इतनी बड़ी है कि अगर आप एक कोने से दूसरे कोने तक सफर शुरू करें तो कई दिनों बाद भी मंजिल न मिले। जी हां, ये है रूस, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, और उसकी सबसे दिलचस्प और सख्त जिंदगी है गांव की जिंदगी, यानी रशियन विलेज लाइफ। रूस का देही पस मंजर, रूस के देहात दरअसल उस मुल्क की असल पहचान है। शहरों की चमक दमक, मॉस्को की बुलंद इमारतें और सेंट पीटर्सबर्ग की रोशनियों के पीछे एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। वो दुनिया जहां लोग बर्फ, जंगल और जमीन के साथ जीते और मरते हैं। यहाँ गांव की जिंदगी शहरों से बिल्कुल अलग है। वहां न बड़े शॉपिंग मॉल हैं, न बड़ी सड़कें, न रोजगार के वो मौका जो शहरों में मिलते हैं। लेकिन उसके बदले यहाँ सुकून है, फितरत है और एक ऐसा माहौल है जिसे देखकर आपको अंदाजा होता है कि इंसान असल में कितनी मेहनत और सादगी के साथ जीता है। सर्दी का सामना रूस में, सर्दी एक आम चीज नहीं, ये एक जंग है, और ये जंग हर दिन, हर घंटे लड़ी जाती है। जरा सोचें, सुबह उठे और दर्जा हरारत -40 या -50 डिग्री हो। ऐसे में घर से बाहर निकलना भी एक महम है। लोग अपने दरवाजे से बर्फ हटाते हैं, रास्ते बनाते हैं और फिर अपने मामूलाती जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। देहात में ये सर्दी और भी कठिन हो जाती है। न गैस का निजाम इतना मजबूत है, न बिजली हर वक्त साथ देती है। इसलिए यहाँ लोग लकड़ियाँ काटते हैं, उन्हें जखीरा करते हैं और घरों के अंदर खास चौल्हे या चीम्बर्स में जलाकर अपने घरों को गर्म रखते हैं। रोजमर्रा की मशक्कत, अगर आप रूस के देहात का तसव्वुर करें तो सबसे पहले आपके जहन में बर्फ आएगी। सफेद, बेअंतहा फैली हुई बर्फ। यहाँ का सबसे बड़ा काम बर्फ हटाना ही होता है। सुबह से शाम तक लोग छत्तों से बर्फ गिराते हैं, दरवाजे के आगे से रास्ता साफ करते हैं और जानवरों के लिए रास्ते बनाते हैं। खाना पीना भी आसान नहीं। बाज़ औक़ात दुकानें बहुत दौर होती हैं और सर्दी के बास खुराक की चीजें नापिद हो जाती हैं। ऐसे में मुच्छली एक बड़ी नामत है। लोग बर्फ में सुराख करके दिन भर इंतजार करते हैं और जो मुच्छली हाथ लग जाए इसी से पेट भरते हैं। कुदरती माहौल, रूस के देहात का माहौल फितरत से भरपूर है। आपको यहाँ जंगलात, बर्फानी मैदान और पहाड़ सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ हुसैन नहीं बल्कि खतरनाक भी है। जंगलात में भेड़िए और रीछ जैसे जानवर मौजूद हैं, इसलिए लोग हमेशा महतात रहते हैं, अपने कितों को साथ रखते हैं और ग्रुप की शक्ल में बाहर निकलते हैं। देहात में शाम के वक्त जब सूरज ढलता है तो हर तरफ सुन्नाटा छा जाता है। सिर्फ लकड़ी के जलने की आवाज या फिर दौर कहीं कत्ते के भूनकने की आवाज सुनाई देती है। ये मंजर एक तरफ तो खौफ पैदा करता है मगर दूसरी तरफ सुकून भी देता है। गांव के लोग और उनकी बर्दाश्त देहाती रूसी लोग सख्त जान होते हैं। सदियों से उन्होंने इसी सख्त माहौल में जिंदगी गुजारी है। ये लोग जानते हैं कि किस तरह -60 डिग्री में भी खड़े रहना है, किस तरह जंगलात से लकड़ी काटनी है और किस तरह खाने के लिए शिकार करना है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उनकी कमीवंटी होती है। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर किसी के पास लकड़ी कम है तो दूसरा दे देता है। अगर किसी के पास खाने का सामान खत्म हो गया है तो हमसाया बांट लेता है। यही असल ताकत है जो रूसी गांव के लोगों को सख्त मौसम के बावजूद जिंदा रखती है। दोस्तों, अगर आप रूस के किसी आम गांव में चले जाएं तो सबसे पहले जो चीज आपको नजर आएगी वो है कुदरती खामोशी और सादगी। ये वो जगहें हैं जहां जिंदगी शहरों के शोर शराबे से बिल्कुल अलग है। गांव के लोग सुबह सूरज निकलने के साथ जागते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी का दारोमदार जमीन और मौसम पर होता है। खेत खलियान और जमीन से रिश्ता, रूसी देहात के ज्यादातर लोग किसान होते हैं। वो अपने खेतों में गंदम, आलू, सब्जियां और बीरियां उगाते हैं। आलू तो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान में गंदम और चावल। अक्सर खानदान पूरे साल की खुराक अपने खेत से निकाल लेते हैं और जो बच जाए वो मार्केट में बेच देते हैं। काश्तकारी के लिए ये लोग मशीनों से कम और हाथों से ज्यादा काम करते हैं। बीज बोना, पानी देना और फसल काटना सब कुछ अपने हाथों से। सर्दियों में खेत बर्फ से ढक जाते हैं, इसलिए गर्मियों में वो दिन रात एक कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल मिल सके। जानवर पालना और देहाती फख्र, हर घर के साथ एक छोटा सा बाड़ा लाजमी होता है
जहां गायें, बकरियां, मर्गियां और कभी कभार घोड़े भी रखे जाते हैं। ये जानवर न सिर्फ खुराक का जरिया हैं, बल्कि गांव की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। ताज़ा दूध, दही, पनीर और इंडे रोजाना के खाने का हिस्सा हैं। खास बात यह है कि जानवरों के साथ उनका ताल्लुक बहुत करीबी होता है। सुबह सबसे पहले बाड़ा साफ करना, जानवरों को चारा डालना और दूध निकालना उनकी आदत है। कई लोग तो जानवरों को अपने बच्चों के नामों से पुकार कर बुलाते हैं। लकड़ी काटना और सर्दियों की तैयारी। दोस्तों, रूसी गांव में लकड़ी काटना एक बड़ा जरूरी काम है, क्योंकि सर्दियों में दर्जा हरारत -30 डिग्री तक गिर जाता है और हर घर में हरारत के लिए लकड़ी जलाई जाती है। गर्मियों के मौसम में पूरे खानदान मिलकर जंगल से लकड़ियां लाते हैं, उन्हें काट कर जखीरा करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पाकिस्तान के देहात में लोग गंदम का जखीरा करते हैं ताकि साल भर इस्तेमाल हो। रोजाना का मामूल: सुबह जानवरों को खुराक देना, खेतों में जाना, सब्जी या आलू निकालना। दोपहर खेत से वापसी पर खालिस देसी खाना, सौंफ, आलू, ताजा सब्जी और दही। शाम लकड़ी काटना, बाड़ा साफ करना या छोटे घरेलू काम। रात खानदान के साथ बैठकर गपशप, गाने या पुरानी कहानियां। उनकी जिंदगी में मोबाइल फोन या इंटरनेट की वो अहमियत नहीं जो शहरों में है। यहाँ असल खुशी खानदान, जमीन और जानवरों के साथ जड़ी हुई है। खाने पीने का कल्चर। दोस्तों, रूसी देहात की जिंदगी सिर्फ खेतों और जानवरों तक महदूद नहीं होती, बल्कि यहाँ के लोग अपने त्योहारों और रसूमात को बहुत शौक और जोश व खरोश से मनाते हैं। उनके त्योहार बिल्कुल हमारी तरह खानदान और कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब ले आते हैं। शादी ब्याह की रसूमात। रूसी गांव की शादियां बहुत दिलचस्प और रंगीन होती हैं। शहरों में शादियां ज्यादातर होटलों और हॉल्स में होती हैं, लेकिन देहात में आज भी शादियां खुले आसमान तले या बड़े सहनों में मुनाकद की जाती हैं। शादी कई दिनों तक चलती है, बिल्कुल जैसे हमारे देहात में। दिल्हा और दिल्हन रवायती लिबास पहनते हैं। दिल्हन सफेद कपड़े और फूलों का ताज पहनती है, जबकि दिल्हा अक्सर सूट या कभी कभार रवायती कमीज निमा लिबास पहनता है। गांव के लोग गाने, नाचने और खेलों में हिस्सा लेते हैं। शादी में गांव के गाने, फोल्क सॉन्ग्स लाजमी गाए जाते हैं। खाने के लिए दस्तरख्वान पर सूप, आलू, गोश्त, अचार और घरेलू मशरूबात की भरमार होती है। खास बात यह है कि रूसी देहात की शादियों में हर कोई शरीक होता है। शादी सिर्फ एक खानदान का नहीं, बल्कि पूरे गांव का त्योहार बन जाता है। मजहबी रसूमात। रूसी देहात में मजहब का बड़ा किरदार है। ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखते हैं और गांव की हर बड़ी बस्ती में एक छोटा सा चर्च जरूर होता है। क्रिसमस उनके सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जो दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू में मनाया जाता है। इस मौका पर चर्च में इबादत, गाने और दुआएं होती हैं। ईस्टर भी बहुत अहम त्योहार है। लोग इंडे रंग बरंगे रंगों में रंगते हैं और एक दूसरे को बतूर तोहफा देते हैं। मजहबी मौके पर गांव के चर्च की घंटियां बजती हैं और सब लोग अपनी इबादत के बाद खुशियां बांटते हैं। यहाँ ये बात दिलचस्प है कि रूसी देहात में मजहब और रवायतें अब भी मजबूती से कायम हैं, जबकि शहरों में ये चीजें कुछ कम हो गई हैं। नए साल का जश्न। दोस्तों, रूस में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार है नया साल, न्यू ईयर्स ईव। देहात में ये त्योहार बड़ी खुशियों के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों को बर्फानी दरख्त, क्रिसमस ट्री से सजाते हैं। बच्चे डिड मोरूज यानी रूसी सांता क्लॉज का इंतजार करते हैं, जो उन्हें तोहफे देता है। पूरा खानदान रात को इकट्ठा होता है। दस्तरख्वान पर खाने, मशरूबात और मिठाइयां रखी जाती हैं। 12 बजते ही लोग गले मिलते हैं, आतिशबाजी देखते हैं और नए साल की दुआएं मांगते हैं। देहात में ये जश्न ज्यादा खुलूस और सादगी के साथ मनाया जाता है। ज्यादातर लोग खानदान और करीबी दोस्तों के साथ रहकर नए साल का इस्तकबाल करते हैं। दूसरे मकामी त्योहार। इसके अलावा रूसी देहात में कुछ मकामी त्योहार भी मशहूर हैं। मसलेनित्सा ये बहार का त्योहार है, जिसमें लोग सर्दी को अलविदा कहते हैं और पीन की एक बल्लेनी खाते हैं। हारोस्ट फेस्टिवल फसल कटाई का त्योहार, जिसमें लोग खुशियां मनाते हैं कि साल की मेहनत का फल मिल गया। दोस्तों, जब हम किसी कौम या गांव की जिंदगी को समझना चाहते हैं तो सबसे अहम चीज उनका खाना होता है।
रूसी देहात के लोग बड़े सादा लेकिन ग़िज़ायत से भरपूर खाने खाते हैं। शहरों में तो फास्ट फूड और कैफे कल्चर आम है, लेकिन गांव में अब भी खाने ज्यादातर घर में तैयार किए जाते हैं। आलो, रूसी देहात का बादशाह। अगर आप रूसी देहात में जाएं तो हर घर में आपको एक चीज जरूर मिलेगी और वो है आलो। चाहे नाश्ते में हो, दोपहर में या रात में, आलो हर डिश का हिस्सा होता है। आलू को अबल कर, तल कर, मेश करके या सूप में डालकर खाया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के देहात में रोटी के बगैर खाना नामुमकिन समझा जाता है। रूस में देहाती लोग कहते हैं, अगर आलू नहीं तो खाना नहीं। रोटी और सौंप रूसी गांव के खानों में काली रोटी, बोरोदेंस्की ब्रेड बहुत मशहूर है। ये आम सफेद रोटी से ज्यादा सख्त होती है, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। देहाती लोग उसे हर खाने के साथ खाते हैं। गांव के स्कूल रूसी देहात में अक्सर एक ही स्कूल पूरे गांव के बच्चों के लिए काफी होता है। स्कूल की इमारत आम तौर पर लकड़ी या ऐंट की बनी होती है और मौसम सरमा में अंदर हीटर या लकड़ी के चौलाहे जलाए जाते हैं ताकि बच्चे सर्दी से बच सकें। स्कूलों में बुनियादी मज़ामीन जैसे रियाजी, ज़बान, साइंस और तारीख पढ़ाई जाती है। छोटे देहात में कभी कभार एक ही उस्ताद कई जमातों को पढ़ाता है। यहाँ के स्कूल बच्चों के लिए न सिर्फ पढ़ने की जगह हैं, बल्कि खेल कूद और समाजी सरगर्मियों का भी मरकज हैं। बच्चों की रोजमर्रा जिंदगी सुबह सवेरे बच्चे अपने घरों से पैदल या कभी कभार घोड़े वाली गाड़ी पर स्कूल जाते हैं। सर्दियों में तो मंजर और भी दिलचस्प होता है। बर्फ में चलते हुए मोटे कपड़ों और बोट पहने बच्चे स्कूल की तरफ निकलते हैं। स्कूल के बाद बच्चे उमूमन अपने वालिदैन की मदद करते हैं। कोई लकड़ियां काटता है, कोई जानवरों को चारा डालता है, तो कोई खेत में हाथ बटाता है। खेलने के लिए ये बच्चे ज्यादा जदीद सहूलतों पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि बर्फ के गोले बनाना, लकड़ी की झूलियां या दरख्तों के साए तले खेलना उनके मशगले हैं। रूसी देहात की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि सादगी में सुकून है, मेहनत में इज्जत है और कुदरत के करीब रहना ही असल जिंदगी है। ये जिंदगी शहर की चुकाचौंध से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ लोग कम चीजों में खुश रहते हैं, अपने रिश्तों को संभालते हैं और जमीन के साथ जड़े रहते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि रूसी देहात सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है। एहसास मोहब्बत, दोस्ती और खुलूस का।